हमार त्योहार भैया का बातचीत के लिए बा। चला एक के पहले जान ली जा, सुन ली जा, फिर आगे अपन बातचीत होत रही। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज रावर्ट्सगंज में हमारी मुलाकात हो रही है तृप्ति केसरवानी से, जो एक महाविद्यालय में प्रवक्ता हैं और नारियों का योगदान खास तौर से हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है। और नारी शक्ति सम्मान जो है प्रत्येक जगह कहीं न कहीं किया जाता है। और खास तौर से जो 21वीं सदी है, ये नारी सदी है। और किस तरह से एक स्त्री का सम्मान किया जाता है, एक नारी का सम्मान किया जाता है, आइए हम स्वयं तृप्ति केसरवानी से ही जानते हैं। तृप्ति नमस्कार। नमस्कार। तृप्ति, जो भारतीय परंपरा रही है हमारी, प्रत्येक क्षेत्र में नारी का सम्मान होता है, तो आखिर वह क्या कारण है कि स्त्री प्रत्येक जगह सम्मान को प्राप्त करती है? भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म में महिला संस्कृति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नारी को वैदिक युग में देवी का दर्जा प्राप्त था। वर्तमान समय में भी भारतीय लोकतंत्र में नारी शक्ति की महत्ता बरकरार है और नारी को भारतीय संविधान में अनेकों प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे नारी की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, दैहिक रक्षा हो सके और नारी उत्तरोत्तर विकास कर सके। इसके लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को नारी शक्ति राष्ट्रीय सम्मान की एक श्रृंखला का आरंभ सन 1999 में किया। इसके अंतर्गत असाधारण उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत महिलाओं को सम्मान प्रदान किया जाता है। यह सम्मान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में दिया जाता है। यह कठिन परिस्थितियों में एक महिला की हिम्मत की भावना को पहचानता है, जिसने अपने निजी या व्यावसायिक जीवन में साहस की भावना स्थापित और महिला के सशक्तिकरण और महिलाओं के मुद्दे को बढ़ाने में एक व्यक्ति की अग्रणी योगदान की भी पहचान है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में 8 मार्च को प्रदान किया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत 3 लाख रुपए और प्रमाण पत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान का नाम भारतीय इतिहास की प्रख्यात महिला देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान 18वीं शताब्दी की मालवा शासिका के नाम पर है। कर्णी सम्मान प्रसिद्ध तमिल स्त्री कर्णी के नाम पर। माता जीजाबाई सम्मान वीर शिवाजी की माता, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। रानी गैदिनली जेलियांग सम्मान 20वीं शताब्दी में नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री रानी गैदिनली जेलियांग के नाम पर। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान झांसी की प्रसिद्ध रानी एवं स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। रानी रुद्रमा देवी सम्मान पुरुष एवं स्त्री दोनों के 13वीं शताब्दी की दक्षिण पठार की शासिका रुद्रमा देवी के नाम पर दिया जाता रहा है। अच्छा तृप्ति, ये बताइए कि कुछ ऐसी महिलाओं का भी नाम बताइए जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2012 में दिल्ली की बलात्कार पीड़िता निर्भया को मृत्युपरांत एवं मानसी प्रधान को 2014, गार्गी गुप्ता एवं अन्य नारियों को 2017 रानी लक्ष्मीबाई नारी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2018 प्रज्ञा प्रसून, रहीबाई सोमा पोपेरे, रेशमा नीलोफर नाहा, सिस्टर शिवानी, सीमा राव एवं वर्ष 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 44 महिलाओं और वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने रश्मि उर्ध्व देशे, तासी मलिक और नुंगिश मलिक, पांडाला भूदेवी, कालावती देवी, कौशिक चक्रवर्ती, अवनी चतुर्वेदी आदि नारियों को नारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, वेदों के अनुसार भी नारियों का बड़ा महत्व निर्धारित हुआ है। कुछ ऐसे संस्मरण याद हों जो वेद के अनुसार हों और वहाँ स्त्रियों का सत्कार किया जाता हो। जिस कुल में नारी की पूजा अर्थात सत्कार होता है,
उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं। और जिस कुल में स्त्री की पूजा नहीं होती, वहाँ जानो उनकी सब क्रियाएं निष्फल हैं। नारी की आत्मा आधा भाग है। नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है। इस अधूरेपन को दूर करने और संसार को आगे चलाने के लिए नारी का होना आवश्यक। नारी ही माँ है और नारी ही सृष्टि। एक सृष्टि की कल्पना बगैर माँ के नहीं की जा सकती। अर्थात माता के रूप में नारी धरती पर अपने सबसे पवित्र रूप में है। माता यानी जननी। माँ को ईश्वर के से बढ़कर माना गया है, क्योंकि ईश्वर की जन्मदात्री ही नारी रही है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए वेद भी हमारे कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और स्त्रियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और बहुत बड़ी महिमा माँ की दी गई है, स्त्री की दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे वेदों, पुराणों, दर्शन शास्त्र, स्मृतियाँ, महाकाव्य, उपनिषद आदि सब में माँ की अपार महिमा के गुणगान से भरे रहे। माँ शब्द की समग्र परिभाषा और उनकी अनंत महिमा को आज तक कोई शब्दों में नहीं पिरो सका है। हमारे देश भारत में माँ को शक्ति का रूप माना गया है और वेदों में माँ को सर्वप्रथम पूजनीय कहा गया है। इस श्लोक में भी सृष्टि देव को सर्वप्रथम माना है, माँ के रूप में उद्बोध किया गया है। वेदों में माँ को अंबिका, दुर्गा, देवी, सरस्वती, शक्ति, ज्योति, पृथ्वी आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसके अलावा माँ को माता, मात, मातृ, अम्मा, अम्मी, जननी, जन्मदात्री, जीवनदात्री, जीवनदायिनी, धात्री, प्रसु आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। सामवेद में भी एक प्रेरणादायक मंत्र मिलता है, जिसका अभिप्राय है जिज्ञासु पुत्र, माता की आज्ञा का पालन कर, अपने दुराचार से माता को कष्ट मत दे, अपनी माता को अपने समीप रख, मन को शुद्ध कर और आचरण की ज्योति को प्रकाशित। रामायण में श्री राम अपने श्रीमुख से माँ को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। कहते हैं जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। महाभारत में काव्य रचयिता महर्षि वेदव्यास ने माँ के बारे में लिखा है, माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय नहीं। तैरती उपनिषद में भी माँ के बारे में कहा गया है, माता देवताओं से भी बढ़कर होती। चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय में भी माँ की महिमा का बखूबी उल्लेख करते हुए कहा गया है, जिस प्रकार संसार में 5 प्रकार के पिता होते हैं, उसी प्रकार 5 प्रकार की माता होती। जैसे राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और स्त्री की माता और अपनी मूल जननी माता। चाणक्य नीति में कौटिल्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माता के समान कोई देवता नहीं है, माँ परम देवी होती है। यदि नारी नहीं होती तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक सृष्टि की रचना करने में असमर्थ जब ब्रह्मा जी ने नारी की रचना की, तभी से सृष्टि की शुरुआत हुई। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जहाँ पुरुष के रूप में देवता और भगवान की पूजा प्रार्थना होती थी, वहीं देवी के रूप में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और दुर्गा का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में भी नारी माँ देवी, साध्वी, गृहिणी, पत्नी और बेटी के रूप में ससम्मान पूजनीय मानी जाती। हिंदू धर्म में परंपरा के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी माँ, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ और शक्ति की देवी दुर्गा माँ मानी गई हैं। नवरात्रों में भी माँ को 9 विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। मुस्लिम धर्म में भी माँ को सर्वोपरि और पवित्र स्थान दिया गया है और यह कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती। ईसाई के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी लिखा गया है कि माता के बिना जीवन होता ही नहीं। ईसाई धर्म में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके साथ ही भगवान यीशु की माँ मदर मैरी को सर्वोपरि माना जाता है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की इस रूप में देवी तारा की महिमा का गुणगान किया गया है। यहूदी लोग भी माँ को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। हमारे देश विविधता में एकता वाला देश है
और यहाँ पर कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय, पंथ के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों में नारी को देवी स्वरूप मानकर उच्चतम स्थान प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं तृप्ति केसरवानी कि हमारे यहाँ चाहे कोई भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म में कहीं न कहीं स्त्रियों की पूजा होती है और नारी वास्तव में पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, सम्मान देने योग्य हैं। आज आपसे मुलाकात हुई और इतनी अच्छी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष